करूंगा। पूर्वांचल तेरापन महिला मंडल सौरले की बहनें। अर्पित मन के साथ आराध्य के श्री चरणों में कोटि सवंदन। उपस्थित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं परमानंद जी मुनि एवं कल्याण मुनि श्री के पावन चरणों में मेरा भक्ति भरा वंदन। जैसा कि आज आप सबको विदित है, हम सब यहाँ पर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के 64वें जन्मोत्सव पर उनकी अभिवर्धना करने उपस्थित हुए हैं। उसी स्वर में हम लोग स्वर दे रहे हैं, आप लोग साथ दे सकते हैं। जन्मोत्सव मनावा भावा शुभ धावा गणराजा दिलदार प्यारो लागे है। धूगण कुल श्रृंगार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला सरदार शहर में जन्म्या भिक्षुगण में रमिया। सरदार शहर में जन्म्या भिक्षुगण में रमिया। कलवट रो मंदार प्यारो लागे। उच्च आचारी विमल विचारी। उच्च आचारी विमल विचारी। निर्मल है व्यवहार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला सौम्य स्वभावी समता भावी। सौम्य स्वभावी समता भावी प्रज्ञा मोहनी मूरत सोहनी सूरत। मोहनी मूरत सोहनी सूरत। कर दो बेड़ा पार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला अमृत वाणी जन कल्याणी। अमृत वाणी जन कल्याणी। माना में उपकार आगम वेता विधिरा प्रचेता। आगम वेता विधिरा प्रचेता। नाम गणो हितकार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला समता साधक गुरु आराधक। समता साधक गुरु आराधक। ही युग अवतारी महा उपकारी। युग अवतारी महा उपकारी। जन जन रा आधार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला जन्मोत्सव मनावा भावा शुभ धावा। जन्मोत्सव मनावा भावा शुभ धावा। गणराजा दिलदार प्यारो लागे है। धूगण कुल श्रृंगार प्यारो लागे है। नेमानंद दुला नेमानंद दुला नेमानंद दुला।
मंगल मंगलाचरण के पश्चात अभिवंदना के इस क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा तेरापन सभा सॉल्ट लेक के अध्यक्ष श्रीमान जय सिंह जी डागा को कि आज जन्मोत्सव के पावन प्रसंग पर परम पूज्य आचार्य प्रवर की अभिवंदना में अपने उद्गार व्यक्त करें। जय सिंह जी डागा। गुजरात के धरा में विचरित हो रहे महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती सदस्यों से मतेन वंदामि। सभी सभा संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारियों गण एवं समस्त श्रावक सेवकों से जय जिनेन्द्र। आज का ये पवन अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण है, क्योंकि हम आचार्य श्री महाश्रमण जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये केवल एक महापुरुष का जन्मदिन ही नहीं है, अपितु ये सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने वाले एक महान युग पुरुष का पर्व है। महाश्रमण जी न केवल जैन धर्म के उच्चतम पद आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है, बल्कि आज के समय में अध्यात्म और नैतिक मूल्यों के प्रचारक भी हैं। उनका जीवन तप, त्याग, सेवा और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी अहिंसा यात्रा लाखों लोगों ने की जीवन के नशा मुक्ति और सद्भाव की प्रेरणा दे चुकी है। उनके शब्दों में ज्ञान की गहराई होती है और उनके आचरण में धर्म की सच्चाई झलकती है। वे केवल प्रवचन करता ही नहीं, बल्कि एक जीवन प्रेरणा है जो हमें जीवन में संयम, शांति और करुणा का मार्ग दिखाती है। आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें और समाज में नैतिकता और अहिंसा का संचार करें। आइए हम सब मिलकर इस शुभ दिन को उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ ओम अधम। वंदे मुनिवरम। महाश्रमण की जय हो, तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। जो मरने मामा के नंदन, दोगड़ कुल उजियारे, मुनि सुमेर से पाई दीक्षा, गण उपवन रखवारे। आगम ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता, आगम ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता, कोमल अमल हृदय हो। महाश्रमण की जय हो, जय हो, महाश्रमण की जय हो। धैर्य और गांभीर्य विलक्षण, क्षण क्षण सजग मनस्वी, आशीर्वर श्री गुरुवर से संबोधित महातपस्वी। पूज्य प्रभास्वर दिनकर विभुवर, पूज्य प्रभास्वर दिनकर विभुवर, आस्था के आलय हो। महाश्रमण की जय हो, जय हो, महाश्रमण की जय हो। ध्यान और स्वाध्याय निरत नित आप वीर वैरागी, मितभाषी आचार निष्ठ ऋजु आध्यात्मिक अनुरागी। सुगुरु दृष्टि पर पूर्ण समर्पित, सुगुरु दृष्टि पर पूर्ण समर्पित और प्रशस्त विनय हो। महाश्रमण
महाश्रमण की जय हो महाश्रमण की जय हो। हम सबका सौभाग्य सवाया मिले कुशल गणमाली, तेरे पद चिन्हों पर चलकर बने संग बलशाली। हम सबका सौभाग्य सवाया मिले कुशल गणमाली, तेरे पद चिन्हों पर चलकर बने संग बलशाली। गण उपवन सर सब्ज बने ये, गण उपवन सर सब्ज बने ये, बड़े सदा निर्भय हो महाश्रमण की जय हो महाश्रमण की जय हो। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, हर पल मंगलमय हो महाश्रमण की जय हो महाश्रमण की जय हो महाश्रमण की। ने भावपूर्ण गीत का संगान किया। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा उपासिका लक्ष्मी जी बरमेचा अपनी भावनाओं के साथ, उसके बाद मुनि कुणाल कुमार। जिस बागवा को गण उपवन का हर फूल करता है सलाम, जिस बागवा को गण उपवन का हर फूल करता है सलाम, जिसकी शीतल सन्नद्धि में फीके हैं सारे तीर्थ धाम। लाखों लोगों के भगवान, किसी के राम तो किसी के घनश्याम, लाखों लोगों के भगवान, किसी के राम तो किसी के घनश्याम। तुलसी महाप्रज्ञ की अद्भुत कृति है, महाश्रमण तुम्हें प्रणाम, महाश्रमण तुम्हें प्रणाम। आज हम आचार्य महाश्रमण के जन्मदिन मना रहे हैं। पूज्य प्रवर महाश्रमण का व्यक्तित्व गुणों का महासागर है। आपने सरदार शहर की पावन धरा पर जन्म लिया और 13 पंथ का नेतृत्व वहन करने की चादर भी आपने सरदार शहर में ओढ़ी थी। तुलसी महाप्रज्ञ का नेतृत्व आपके व्यक्तित्व को निर्मित करने वाला बना। आपके जीवन में 7 सकारों का साक्षात्कार होता है। वह है शांत कषाय, सर्वनिष्ठा, श्रद्धा, साहस, समर्पण, सकारात्मक चिंतन एवं सद्भाव सौम्यता। आप अर्हत वाङ्मय के प्रखर प्रवक्ता है। जब आप प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम महावीर के समशरण में बैठे हैं। आपके प्रवचन में शब्द कम और अर्थ ज्यादा होता है। आपका दृष्टि संयम कमाल का है। इतने कम समय में इतनी सफलता प्राप्त की है, उसका राज है कि आपका आहार संयम, आपका इंद्रिय संयम, सहनशीलता और शर्मशीलता है। आप श्री की आत्मनिष्ठा, आज्ञानिष्ठा, गुरु निष्ठा, आचार निष्ठा एवं मर्यादा निष्ठा दूध और मिश्री वत है। आपके तन की हर कोशिश, मन का हर परमाणु, आत्मा का प्रत्येक प्रदेश इन रंगों से रंगा हुआ है। इस ऐसे गुरु को पाकर हम धन्य हो रहे हैं। आज उनका जन्मदिन मनाकर उनकी मंगल कामना करते हैं कि आप युगों युगों तक राज करें और मानव जाति का संपोषण करते रहे, इसी आशा के साथ। युग प्रधानन आज बधावा, युग प्रधानन आज बधा। चरणा शत शत शीश झुकावा, चरणा शत शत शीश झुका। प्रभुरा गौरव गावा, गणन मोद मनावा। कलयुग में भी देख रहा
सतयुग रोवर तारो। कलयुग में भी देख रहा सतयुग रोवर तारो। जिन भर जो है छटा निराली मगवा जो उनियारो। चिहु दिश में फैली है कीरत थे हो काशी का तीरथ। प्रभुरा गौरव गावा में गण में मोद मनावा। दियो देव जो दाना नोटो युग रसी आभारी। दियो देव दो दाना नोटो युग रसी आभारी। सफल अहिंसा यात्रा थारी युग प्रधान उपकारी। मानव तारा परम पुजारी शासन न दे पायो भारी। प्रभुरा गौरव गावा में गण में मोद मनावा। युग युग जियो है युग चिंतक युग राहो निर्माता। युग युग जियो है युग चिंतक युग राहो निर्माता। घोर तिमिर में करो उजाला युग दर्शी युग त्राता। तेरा पथरा थे हो राम जन जन रा आस्थारा धाम। प्रभुरा गौरव गावा में गण में मोद मनावा में। कोटि कोटि कंठाशु गावा महाश्रमण री जय हो। कोटि कोटि कंठाशु गावा महाश्रमण री जय हो। महाप्रज्ञरा सक्षम पटधर पग पग सदा विजय हो। आयो जन्मोत्सव सुखकार भिक्षव शासन गण गुलजार। प्रभुरा गौरव गावा में गण में मोद मनावा। युग प्रधान न आज बढ़ावा युग प्रधान न आज बढ़ावा। चरणा शत शत शीश झुकावा चरणा शत शत शीश झुका। प्रभुरा गौरव गावा में गण में मोद मनावा में। ओम यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ है, महान लोगों का जन्म हुआ है। आप मुझे नाम बताएंगे? गांव के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ तो किसी भी बड़े आदमी का जन्म नहीं हुआ। कि नहीं, मैंने सुना है, तभी तो मैं आपके गांव में आया हूँ उनकी खोज करने, उनके बारे में जानकारी करने के लिए। तब गांव के लोगों ने कहा साहब बड़े आदमी का जन्म नहीं हुआ, जन्म तो बालक का ही हुआ है। जन्मने के बाद उन्होंने अपने कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व से वे बड़े बन गए हैं। ठीक उसी प्रकार आचार्य श्री महाश्रमण जी का जन्म तो बाल रूप में ही हुआ है, परंतु उन्होंने अपनी साधना, संयम और अपने व्यक्तित्व से वे धर्म संघ के सरताज बन गए हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। अगर हम विचार करते हैं, उनको अनेक एंगल से देखने का प्रयत्न करते हैं तो देखते चले जाते हैं, कितने एंगलों से देखते हैं तो उनके भीतर विशेषताओं का भंडार ही भंडार नजर आता है। वे साधना के
शिखर पुरुष है। आज हम देखते हैं गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उमस हो, चाहे जैसा मौसम हो, उसमें अनवरत समभाव से वो साधना लीन रहते हैं और जनता के बीच लोगों को दर्शन सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। लोगों को देखते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है बेचैन हो जाते हैं, ठंड होती है बेचैन हो जाते हैं, पर उस महापुरुष को देखो बेचैनी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। सदा शांत भाव, सदा सम भाव और सदा वात्सल्य की मूर्ति बने हुए रहते हैं। वात्सल्य उनके चेहरे से टपकता रहता है। मुस्कान तो आप सभी देखते हैं, पर उनका मुस्कान के पीछे जो वात्सल्य है वह अपने आप में विशिष्ट है। तो वह कब प्रकट होता है? जब भीतर में साधना होती है। तो वे साधना के सुमेरु है, साधना के सक्षम व्यक्तित्व है। तो साधना के द्वारा ही उन्होंने इस धर्म संघ को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे महान पुरुष के चरणों में आज हम अभिवंदना प्रकट करते हैं। जन्मोत्सव पर ये मंगल कामना करते हैं कि वे दीर्घायु हो, चिरायु हो और दीर्घ काल तक धर्म संघ की सेवा करते रहे, इस मानवता की सेवा करते रहे, जन जन को अपने वात्सल्य और अपनी साधना से आप्लावित करते रहे। साधना के शीतल समीर तुम्हें प्रणाम, साधना के शीतल समीर तुम्हें प्रणाम, संयम के परम वीर तुम्हें प्रणाम। साधना के शीतल समीर तुम्हें प्रणाम, संयम के परम वीर तुम्हें प्रणाम। महाप्रज्ञ के हे पावन पट्टधर, महाप्रज्ञ के हे पावन पट्टधर, संग सरोवर के निर्मल नीर तुम्हें प्रणाम, संग सरोवर के निर्मल नीर तुम्हें प्रणाम। उनके चरणों में अपनी अभिवंदना व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करूंगा सदैव मुनि भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज तेरापन धर्म संघ के सम्राट अधिराजा अधिशास्त्रा आचार्य श्री महासमन जी का 64वां जन्म दिवस पूरे धर्म संघ में उत्साह और निष्ठा के साथ मनाया जा रहा है। गीत की कुछ पंक्तियां। जय 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 नेमानंदन जावा में बलिहारी, जय जय नेमानंदन जावा महातपस्वी महासमण रे, महातपस्वी महिमा अपरम पारी, जय 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 नेमानंद जावा में। तुलसी जैसे चाल निराली, तुलसी जैसे प्रबल पौन उपकारी, जय 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 नेमानंद जावा में। सतयुग रीठ याद कराई, सतयुग तीर्थ त्रिभुवन तारण हारी, जय 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 नेमानंदन जावा में। सम सम समरो संगम हरदम, सम सम समरो वीतराग अवतारी, जय 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 नेमानंदन जावा में। पाप बिरो वैरागी त्यागी, पाप बिरो वैरागी मूरत है मनहारी,
नेमानंदन जावा मोहन सोते मुदित बढ़िया मोहन से महासमण गण धारी जय 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 नेमानंदन जावा में भव्य अहिंसा यात्रा के ने भव्य अहिंसा जगथारो आभारी जगथारो आभारी जय 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 नेमानंद जावा में आगम वेता निष्प्रिय साधक आगम वेता निष्प्रिय साधक अनुशासन अधिकारी अनुशासन अधिकारी जय 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 नेमानंदन जावा मधुरे मधुरे वाणी थारी मधुरे मधुरे वाणी थारी संकट मोचन हारी संकट मोचन जय 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 नेमानंदन जावा महाप्रज्ञा सक्षम पटधर महाप्रज्ञा जावा में बलिहारी जावा में बलिहारी जय 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 नेमानंदन जावा में युग युग दीपो झूमर नंदन युग युग दीपो नैया खेवन हारी नैया खेवन जय 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 नेमानंदन जावा में जन्मोत्सव पर आद बधावा जन्मोत्सव पर आद बधावा गणपालक सुखकारी गणपालक सुखकारी जय 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 नेमानंदन जावा में बलिहारी जय 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 देवानंदन जावा महापुरुषों की जीवनी होती बड़ी विचित्र पथदर्शक बनते स्वयं जीवन के चलचित्र। महापुरुषों का जीवन सागर के समान गंभीर और विशाल होता है। किस प्रकार अनंत बूंदें मिलकर सागर का निर्माण करती है, उसी प्रकार अनंत गुण मिलकर एक महापुरुष का निर्माण करते हैं। महापुरुषों का जीवन अनंत गुणों से परिपूर्ण होता है। जैसे समुद्र की बूंदों को गिन पाना असंभव है, वैसे ही महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति करना दुष्कर है। दुष्कर नहीं, महादुष्कर है। महापुरुषों में एक स्वर्णिम, एक समृद्ध, एक सशक्त नाम है आचार्य श्री महासमंद जी। आचार्य श्री महासमंद जी का जीवन श्रद्धा और समर्पण
के संगम का जीवन है, प्रज्ञा और पुरुषार्थ की प्रयोगशाला है, आशीष और अनुग्रह की फलश्रुति है। आचार्य महासमंद जी भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न है। वे अध्यात्मनिष्ठ, आगमनिष्ठ, मर्यादानिष्ठ, संघनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सिद्धांतनिष्ठ है। वे आगम वेता, विधि वेता, तत्ववेता हैं। वे युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग पुरुष, युग प्रधान आचार्य है। उनकी प्रतिभा बेजोड़ है। वे सूक्ष्म मेधा के धनी हैं। स्वर्ण शक्ति विलक्षण है। उनके भीतर में सहजता, सरलता, विनम्रता, शालीनता, उदारता, सहिष्णुता, संतुष्टता समाई हुई है। उनका आज 64वां जन्म दिवस है और व्यक्ति खुद का जन्म दिवस मनाता है, केक काटता है, सगे संबंधियों को बुलाता भी है, मोमबत्ती बुझाता है, न जाने क्या क्या कार्यक्रम करता है। एक महापुरुषों का जन्मदिन आता है तो समाज मनाता है, लोग श्रद्धा से मनाते हैं कि महापुरुषों का जन्म दिवस मनाना, उनके गुणगान करना अनंत निर्जरा का हेतु बनता है। और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में व्यक्ति बहुत ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है, यहां तक कि तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन भी हो जाता, प्रकृति का बंधन भी हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों का संग का हमेशा गुणगान करना चाहिए। और जो व्यक्ति गुणगान करता है और उसको कितना आनंद आता है, गुरु के गुणगान करने से चैतन्य की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, विपुल निर्जरा का धारक होता है, भागी होता है। तो समय समय पर गुरु के गुणगान करने चाहिए, गुरु के बारे में बताना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु का गुणगान मन से करता है और विशाल हृदय से करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, चेतना की निर्मलता के लिए करता है, उसको कितना फायदा होता है। और इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां भी दूर होती हैं और संघ के प्रति आस्था मजबूत होती है, गुरु के प्रति आस्था मजबूत होती है। तो ऐसे गुरु का जन्म दिवस मनाना अपने आप में सौभाग्य है और अपने आप में एक विशिष्ट है, बेजोड़ है। आज 64वां जन्म दिवस, 6 और 4 10 होते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, कोई छक्का लगा रहा है, कोई चौका लगा रहा है, तो 6 और 4, और कोई चौका और छक्का लगा रहा है तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और हमारे गुरुवर 1 नंबर, फर्स्ट 1 है, 1 नंबर है और 10वें आचार्य के सक्षम पटधर है। कितनी गहरी बात है। आचार्य महासमंद जी का जन्म एक साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ है। उनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर में विक्रम संवत 2019 वैशाख शुक्ला नवमी के दिन झूमर मलजी दुगर के घर आंगन में और नेमा की कुक्षी से हुआ है। 8 भाई बहनों में 7वें नंबर के मोहन, और मोहन जब 7 वर्ष का हुआ उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब घर का मुखिया चला जाता है, छोटी उम्र में चला जाता है, तब कभी कभी घर में समस्या भी आ जाती है। लेकिन नेमाबाई की सूझबूझ, नेमाबाई का साहस और सुजान मलजी बड़े और पूरे परिवार को संभाला है। और बालक मोहन प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न था।
निष्प्रिय साधक था, पाप भीरु था और उसके मन में हमेशा संत दर्शन की भावना रहती है। और संत दर्शन की भावना रहती, संत दर्शन की प्रेरणा कौन देती? माँ देती है। पुराने समय में हमारे भाई बहन और उनमें भी माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती और वो बार बार बालक बालिकाओं को कहती, बच्चों को कहती, टाबरों को कहती, महाराज के दर्शन करके आओ। आप महाराज के दर्शन करके आओगे तभी आपको श्रावण मिलेगा, नहीं तो श्रावण नहीं मिलेगा। और श्रावण तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप खुद ही दर्शन नहीं करते हैं तो बच्चों को क्या आप प्रेरणा देंगे? मतलब कितने संस्कार देते थे, संस्कार देते थे। तो संस्कार जरूरी है और जो संस्कार बचपन में आ जाते हैं वो पचपन में नहीं आते हैं। इसलिए प्रारंभ से ही बच्चों को धर्म के संस्कार दो, व्यवहारिक दृष्टि से परिवार के संस्कार, समाज के संस्कार भी उनको देना चाहिए। हमारा धर्म संघ ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, तो जितने अच्छे संस्कार देंगे उतना ही व्यक्तित्व तो बनेगा और वो हमेशा आनंद की सांस लेगा, आनंद का जीवन जिएगा। तो माँ ने प्रारंभ से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जिनका ये परिणाम है आज हमारे धर्म संघ के सम्राट है, आचार्य है। तो आचार्य महासमुंदी में जो विशेषता है, कुछ विशेषताओं का आज मैं आपके सामने व्याख्यान करूंगा, क्यों कल पटोत्सव भी है और आगे दीक्षा दिवस भी है, तो समय समय पर थोड़ा थोड़ा बताने का और भाव रखूंगा। तो आचार्य महासमुंदी अध्यात्मनिष्ठ आचार्य हैं। उनके रोम रोम में, रग रग में अध्यात्म निष्ठा है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के निकट रहना, आत्म भाव से जानना, आत्म भाव से देखना, ये अध्यात्म है। हर व्यक्ति अध्यात्म की साधना कर नहीं सकता है। जिनके अतीत का क्षोषम होता है, पूर्व भव की पुण्य होती है और वर्तमान का विराग होता है, परिवार की अनुकूलता होती है और भीतर का चैतन्य जागृत होता है, तभी वह अध्यात्म की साधना कर सकता है। और जो महापुरुष, जो व्यक्ति अध्यात्मनिष्ठ होता है तो उसके पग पग पर निधान होता है और पग पग पर आनंद होता है। इसलिए आचार्य महासमुंदी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अध्यात्म की साधना करना है और अध्यात्म का जीवन जीना है। और जो व्यक्ति अध्यात्म का जीवन जीता है तो उसका कल्याण ही कल्याण है। और आचार्य महासमुंदी ने अहिंसा यात्रा के जरिए अध्यात्म के विकास के लिए 3 सूत्र बताए: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। जो अध्यात्म की साधना करना चाहता है तो सबके भीतर में सद्भाव रहे, मलिनता का भाव नहीं आए, विचारों में संकीर्णता नहीं आए, बैर का भाव नहीं आए, प्रतिशोध का भाव नहीं आए, राग देश का भाव नहीं आए, समता के साथ जीवन जीना, ज्ञाता दृष्टा, गीता में आया ना, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ जीना। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ जीता है और जानते हुए, देखते हुए जीता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में अध्यात्म है। तो सद्भाव, हमारे भाव अच्छे रहे, भाव में मलिनता नहीं आए। हम बार बार कहते हैं नेगेटिव भाव नहीं, पॉजिटिव भाव होने चाहिए। और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा बनेगा और उसका निर्माण होगा। और जिसका निर्माण हो जाता है वह एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है नैतिकता, निरंतर नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। तो आचार्य महासमुंदी बार बार प्रवचनों में भी फरमाते हैं नीति और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। तीसरा, नशा मुक्त जीवन। ये अध्यात्म के 3 सूत्र हैं। और आचार्य महासमुंदी प्रारंभ से ही, जब बचपन में थे उस समय उनके भीतर में अध्यात्म की लो थी और दीक्षा के बाद में तो उन्होंने खूब अपना विकास किया। दूसरा है आचार्य महासमुंदी की जो विशेषता है वे आज्ञानिष्ठ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा है, गुरु की आज्ञा के प्रति श्रद्धा है और वो कोई भी कार्य करते आज्ञा बिना नहीं करते। जब वो युवाचार्य थे, महासमुंदी थे, छोटी मोटी बात, छोटा मोटा कार्य कर भी सकते थे, नहीं, आज्ञा बिना मुझे कोई कार्य नहीं करना। और आज्ञा के प्रति इतनी आस्था, इतनी निष्ठा, आप भी सुनोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। हरियाणा की बात है,
हिसार की बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे थे और एक भाई ने अर्ज की, गुरुदेव मेरे यहाँ पगलिया कराओ। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महासमुंद जी को निर्देश दिया, ये भावना भारा है, और पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? कि वो सामने सफेद कार दिख रही है, वहां मेरा घर है। मनुष्य का स्वभाव है कि आप भी भावना बातें हम पूछे घर का महाराज, वो सामने घर दिख रहा है, वो दिख रहा है कि वो कागला दिख रहा नहीं, वो कागला, और वहां जाते कागला उड़ गया। अरे घर का महाराज वो कागला आगे बैठा नहीं, वहां घर है। तो ये मनुष्य का स्वभाव, सीधा बता दे 2 किलोमीटर है तो महाराज मना कर लेंगे नहीं महाराज, बस पास में है। बस ऐसे करते करते उन्होंने बता दिया और गुरुदेव से आज्ञा ली कि जो वो सामने कार है, ऐसा जो बताया गया उसके पास में घर है, मतलब कार के पास ही घर बताया, तो आज्ञा ली, वो पधारे। और जैसे ही कार आई, आचार्य ने पूछा घर, रुके, आचार्य ने पूछा घर कहाँ है? उसमें युवाचार्य थे महासमुंदी, तो थोड़ा सा आगे पास में है। आपको आश्चर्य होगा, वो जा सकते थे, वापिस गुरुदेव को निवेदन भी कर सकते थे, उनकी महानता देखो, बिना घर स्पर्श किए, पगलिया किए बिना वापिस आए। और आचार्य ने पूछा उस भाई को, पगलिया हो गए? कि पगलिया तो नहीं हुए। तब युवाचार्य ने फरमाया, महासमुंदी ने फरमाया, गुरुदेव मैंने उस कार तक की आज्ञा ली थी, उसका घर थोड़ा सा और आगे है, तो मैंने आज्ञा ली नहीं, इसलिए मैं वापिस आया हूं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का निर्देश पाकर वापिस घर पर पधारे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि आज्ञा की कितनी तीखी धार है, मतलब आज्ञा के प्रति कितने समर्पित है, और यही आज्ञा का भाव सब में आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, समाज स्वर्ग में हो जाएगा। इसलिए गुरु की आज्ञा क्या है, मुनि की आज्ञा क्या है, घर में मुखिया की आज्ञा क्या है, उस पर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। और आज्ञा धर्म अनाज्ञा धर्म, गुरुदेव ने लिखा नहीं, आज्ञा धर्म अनाज्ञा धर्म, ये बहुत जरूरी है कि भगवान की क्या आज्ञा है, गुरु की क्या आज्ञा है, और जो जितना ज्यादा आज्ञा का पालन करेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। इसलिए आज्ञा ही मेरा धर्म है, आय मामगम दमो आए ना हमारे आगमों में, आज्ञा ही मेरा धर्म है। और तीसरा जो उनमें गुण है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है तीसरा, कि भाई कोई छोटी सी बात होती है, कुछ हो जाता है, तत्काल वो खमत खावना कर लेते हैं। वो करुणा के सागर हैं, उनके भीतर में इतनी करुणा है, इतनी संवेदना है, इतनी दया है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार आचार्य महासमुंद जी ने मुख्य मुनि को पत्र पकड़ाया, और लेकिन हुआ क्या, वो पत्र है देखो शरीर के टच हो गया, पछेवड़ी के टच हो गया, तो तत्काल आचार्य महासमुंद जी ने खमत खावना किया। क्या किया? खमत खावना, हाथ में देना था और वो पछेवड़ी के टच हो गया, तो पत्र टच हुआ, तो उन्होंने खमत खावना किया। तो मुख्य मुनि ने कोई किसी प्रसंग में कहा था कि आज के युग के जो लोग हैं, पत्थर गिराने के बावजूद भी खमत खावना नहीं करते हैं, और महापुरुष पत्र थोड़ा सा शरीर के पछेड़ी के टच हो गया और तत्काल खमत खावना कर लिया है। ये कौन कर सकता है? जो महापुरुष होता है वही कर सकता है, जिनके हृदय में मैत्री का भाव होता है, जिसके हृदय में करुणा दया का भाव होता है, वही व्यक्ति खमत खावना कर सकते हैं। और जरूरी है खमत खावना करना, और जो व्यक्ति खमत खावना नहीं करता है और यदि वह आयुष्य को पूरा कर लेता है तो विराधक होने की संभावना रहती है। और यहाँ तो आप अहंकार में रहते हैं, और लेकिन आगे आपकी गति सुगति नहीं है, यही दुख है और आगे भी दुख है। इसलिए हर समय मन में वो मैत्री का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। और आचार्य महासमुंद जी का ये जो उदाहरण है कि हमें प्रेरणा देता है कि सबके भीतर में मतलब खमत खावना का, करुणा का, मैत्री का भाव होना चाहिए। और ऐसे भी हमारी जो भावनाएं बताई गई हैं, भावना में भी एक भावना कौन सी है? मैत्री भावना है, करुणा भावना है। तो हर समय करुणा का विकास करो। आचार्य महासमुंद जी करुणा के सागर है, और जिनके रोम रोम में करुणा का समंदर लहराता है, वो व्यक्ति महानतम महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है।
गुरुदेव महासमुंद जी का तीसरा जो गुण है विशेषताओं में, वह है गुणग्राही दृष्टिकोण। छोटी सी बात पर भी वो बहुत ध्यान देते हैं और प्रमोद भावना व्यक्त करते हैं। जब मैंने दीक्षा ली और मैं मधुगरी स्वामी के ग्रुप में था, प्रतिक्रमण मेरा मुनि धर्म रुचि जी स्वामी सुनते थे और दिनेश मुनि का प्रतिक्रमण मधुगरी स्वामी सुनते थे। और उस समय महासमंद जी मतलब मुनि मुदित कुमार जी भी मधुगरी स्वामी के ग्रुप में थे, हम सब साथ में थे। तो काम तो सब कोई करना होता है, चाहे घर हो कुछ भी हो, तो उनकी जिम्मेदारी थी शाम को जगह साफ करने की जिम्मेदारी थी। तो मैंने मुनि मुदित कुमार जी स्वामी को कहा, मेरे तो कोई काम है नहीं है कि हम तो रावड़ा की रोटी खा रहे हैं, कि हम समझे में थे ना दीक्षा, उसे हमारे को ना कोई गोची पाने का इतना था, तो यदि आप फरमाओ तो थोड़ा सा सहयोग मैं कर लूं। मैं कोई थोड़ा सा सहयोग किया होगा, आपको आश्चर्य होगा। 80 के बाद में 90 जब हम मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में बम्बई जा रहे थे, उस समय महासमुंदी बन गए, उन्होंने मेरे को सेवा कराई और उन्होंने क्या कहा कि तुमने मेरी सेवा की थी। अब बोला मैं तो देखता रह गया कि तुम उसमें मेरा सेवा किया था। एक छोटा सा 10 साल के बाद भी उन्होंने याद रखा, ये उनका गुणग्राही दृष्टिकोण है और प्रमोद भावना है। और ये प्रमोद भावना सब में आ जाए तो आज तो बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी आप भूल जाते हैं ये कौन है। कभी कभी देखते हैं सुनते हैं कि मैं तुम्हारा जानता ही नहीं ये कौन है। क्यों? गरज मिट्टी गुजरी नटी, लेकिन महापुरुष होते हैं तो वो छोटा सा काम को भी याद करते हैं। उनके भीतर में इतनी प्रमोद भावना है, गुणग्राहकता है। तो हमारे बड़े संत फरमाते हैं, फूल इतने बिखरे पड़े हैं कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। इसलिए हमेशा मन में प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना चाहिए। और आपका किसी ने काम किया है तो उसके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं वो राई जितने गुण को भी पहाड़ जितना बना देते हैं। जो शैतान होते हैं पहाड़ जितने गुण को भी राई जितना बना देते हैं। तो हमारे भीतर में हमेशा प्रमोद भावना रहे, गुणग्राही दृष्टिकोण, और जिसका जीवन गुणग्राही दृष्टिकोण से संपन्न है, प्रमोद भावना वाला है, तो उनके रोम रोम में नस नस में तो वैसा ही भाव रहता है और कभी भी उसके मन में गलत भावना नहीं आती है, दुराग्रह का भाव नहीं आता है और न ईर्ष्या का भाव आता। प्रमोद भावना का प्रतिपक्षी कौन है? ईर्ष्या है, प्रतिशोध है। तो जो व्यक्ति प्रमोद भावना से युक्त होता है वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आता है। जहां ईर्ष्या है वह व्यक्ति का चिंतन विकृत हो जाता है। यहां तक बताया गया है जिसके भीतर में ईर्ष्या होती है उसका दिमाग भी खोखला हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। इसलिए हमेशा ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह दुख को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष के पास जाता है, सिद्ध पुरुष के पास जाता है और सिद्ध पुरुष की वो बहुत मनोयोग के साथ में सेवा करता है। और सेवा करने के बाद सिद्ध पुरुष इतना उन लड़के से प्रभावित होता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारे को वरदान देना चाहता हूँ। क्या वरदान देना चाहता हूँ? वो बोला मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस केवल आपकी कृपा चाहिए। कि नहीं, तुमने मेरी मन से सेवा की है, मैं तुम्हारे को वरदान देना चाहता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, जो तुम मांगेगा वो तुम्हारे को मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। तू ईर्ष्या मत करना। उस समय तो वो क्या बोले, उसने सोचा जो मिले वो भी अच्छा, और दे रहे हैं, मेरी तो भावना नहीं, फिर भी ये कर मैं तुमने मेरी सेवा की मैं तुम्हारे को दूंगा तो ठीक है। और तथास्तु कह दिया। घर आया, उसने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। उसके घर में जैसे 10,000 आते हैं, 10,000 की गिनती लगाता कि नहीं लगाता, भागकर पड़ोसी के घर में जाता है। और पड़ोसी के घर में जाता है, देखता है वाह 20,000 रुपये। फिर बोला मेरे को 1 लाख, पड़ोसी को 2 लाख। उसने सोचा सेवा तो मैंने की और मजा वो उड़ा रहा है। अब मनुष्य का स्वभाव कितना ही कुछ कह दो, कितनी प्रेरणा दे दो, कितना ही उपदेश दे दो, मन में वो ईर्ष्या का, प्रतिशोध का, वैर का भाव आए बिना रहता नहीं है। लेकिन उसके मन में ये होना चाहिए कोई बात नहीं, मेरे जो से पड़ोसी सुखी हो रहा है, मेरे तो कोई कमी नहीं है। नहीं, मनुष्य का स्वभाव है आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों। अब उसके मन में ये आया, हे भगवान
मैं एक आंख से ही रह जाऊंगा, एक आंख से ही रह जाऊंगा, तथास्तु। और उसकी एक आंख उससे पहले वहां देखने के लिए गया, उसकी दोनों आंखें चली गई। हे भगवान, मेरे घर में 4 कुएं हो, तथास्तु उसके घर में 8 कुएं। ऐसे करते हम लंबा भी कर सकते हैं। उसके मन में दुर्भावना आ गई, ईर्ष्या का भाव आ गया, प्रतिशोध का भाव आ गया। उसका क्या परिणाम आया? वो तो मरा ही पड़ोसी, इसका भी नुकसान हो गया। इसलिए कभी भी मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, प्रमोद भावना होनी चाहिए। और प्रमोद भावना आप 1 महीना तक प्रयोग करके देखो, आपके घर का वातावरण, समाज का वातावरण बदल जाएगा। जिसमें जो गुण है उन गुणों की व्याख्या करनी चाहिए और सबके सामने प्रशंसा, अनुमोदना करनी। जैसे आप तपस्या करते हैं तो अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना तो वैसे ही किसी ने सीखना किया उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, किसी ने धर्म संघ की सेवा की है उसका अनुमोदन करना चाहिए। ये गुरुदेव में विशेष खासियत है। पर प्रमोद भावना, गुण ग्राह्यता वर्तमान में भी हम देखते हैं। तो समय समय पर गुरुदेव श्रावकों का भी उल्लेख करते हैं, साधुओं का भी उल्लेख करते हैं, साधुओं का भी उल्लेख करते हैं कि हमारे धर्म संघ के अमुक साधु ने संघ की सेवा की, ये किया वो किया। कभी कभी हम विज्ञप्ति में पढ़ते हैं, लोगों से भी सुनते हैं, गुरुदेव ने आज उनको याद किया, उनको याद किया। समय समय पर कभी कभी तो एक साथ में 10-10, 20-20 साधु संतों के नाम ले लेते हैं। तो हमारे साधु संत भी देखते रह जाते हैं कि गुरुदेव की कितनी स्मृति विलक्षण है, कितनी विशिष्ट है, कितने उनको नाम याद है। और ऐसे कभी कभी ऐसा फरमाते हैं तो हम भी देखते रह जाते, उनको इतना याद रहता है। और गुणग्राही दृष्टिकोण, प्रमोद भावना विलक्षण है। चौथा जो उसमें उनमें गुण है, संग निष्ठा। आप कहेंगे जो साधु है वो तो संग निष्ठा वाला ही होता है, आचार्य वो संग निष्ठा वाला होता तो है, लेकिन छदमस्त है। कभी कभी उतार चढ़ाव भी आ जाता है, कभी भी दूसरा भाव भी आ जाता है। आपको पता होगा हमारे धर्म संघ के संत थे मुनि रूपचंद जी संत थे। और कोई कारण से उन्होंने निर्णय लिया कि मैं संघ में नहीं रहूंगा। उस समय मुनि मुदित कुमार जी उनके साथ में थे। मुदित कुमार जी, अशोक कुमार जी और मनोज कुमार जी, ऐसे करके 4 संत थे। तो रूपचंद जी ने कहा मैं निर्णय ले रहा हूं, मुदित तुम्हारा क्या मन है? उसने कहा मैं तो संघ में रहूंगा। और उसमें युवाचार्य महाप्रज्ञ जी दिल्ली में विराज रहे थे, राजलेश्वर के बाद दिल्ली पधार गए थे। अच्छा सी और क्षेत्रों में विचरण करे थे, पंजाब हरियाणा उधर विचरण करे थे। और जैसे ही आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुना, उसमें युवाचार्य थे कि ऐसी बात है, मुनि सुमेरमल सुदर्शन आदि संतों को भेजा और वो भी आए और उनको फिर गुरुदेव युवाचार्य श्री के दर्शन किए। और महाप्रज्ञ जी के मन में आया कि इनकी संग निष्ठा। और उसके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी के दिमाग में सेट हो गया, इस पर मुझे ध्यान देना है, इसको तैयार करना। क्या है? ध्यान देना है और तैयार करना है। उसकी ये फलश्रुति आज हमारे 13 धर्म संघ के आचार्य 11वें आचार्य है। क्यों? उनकी संग निष्ठा। और जो व्यक्ति संग निष्ठा नहीं रखता है तो वो संघ की क्या सेवा करेगा? कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है और पार्टी के प्रति निष्ठा है, आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होगा। समाज के प्रति निष्ठा है, आज नहीं कल मूल्यांकन होगा। और जो भरपूरिया लोटा होता है, मतलब इधर सामान नहीं मिल रहा है, इधर पद नहीं मिल रहा है, इधर आजा तुम्हारे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम्हारे को वित्त मंत्री बना देंगे तुम्हारो, तो फिर वो पार्टी के प्रति उसकी गद्दारी है, निष्ठा नहीं है। आचार्य महासंबंधी प्रारंभ से ही संघ निष्ठ थे, संघ के प्रति वफादारी रखने वाले थे। उनका एक चिंतन तैज देहं धम्म शासन, मुनि शरीर को छोड़ दे, संघ को नहीं छोड़ना चाहिए। जो संघ से जुड़ा हुआ रहता है उसका मूल्य होता है। जैसे पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब प्रकाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो संघ से जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, उसका मूल्य बढ़ता है। आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होगा। आप देखते हैं पार्टियों में भी देखते हैं जिन्होंने सारी जिनकी सेवा दी तो लास्ट में उनको राज्यपाल बना देते हैं, कभी राष्ट्रपति भी बना देते हैं, कभी ऊंचा पद भी दे देते हैं। और हमारे समाज में भी देखते हैं जिन्होंने सेवा की है तो आचार्य प्रवर है, समय समय पर उनका मूल्यांकन करते हैं, अलंकरण देते हैं। क्यों? इन्होंने संघ की सेवा की है। तो संघ निष्ठा बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघ निष्ठा रखेगा उतना ही उसका मूल्य होगा। तो गुरुदेव महासमुद्र में संघ निष्ठा भी है, अध्यात्म निष्ठा भी है और गुणग्राही दृष्टिकोण भी है, आज्ञा निष्ठा भी है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनके लिए विशेषण का प्रयोग किया था। क्या किया था? महातपस्वी महासमान। अब बोलो आप। हाँ, महातपस्वी। संभवतः 13 के इतिहास में यह आचार्य के द्वारा युवाचार्य के लिए
कि महातपस्वी शब्द का प्रयोग। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, महातपस्वी महाराज ये तो तपस्या करते नहीं, फिर महातपस्वी कैसे हुए? न तो 28 न 9 न मास कुमार और फिर तपस्वी नहीं, महातपस्वी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि मास खमन करने वाली तपस्वी नहीं होता, और भी तपस्वी होता है। आचार्य महासमन जी के बारे में फरमाया ये महातपस्वी क्यों है? पहला, इनमें गुण व सहिष्णु है, कष्टों को सहन करने वाले हैं, सुख दुख में संभाव की चेतना को उजागर करने वाले हैं। दूसरा बात है कि समशील है, पुरुषार्थी है। तो जो समशील है, पुरुषार्थी है, वो तपस्वी नहीं, महातपस्वी है। ये दो गुण ऐसे हैं व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। तो आप वर्तमान में हम देखते हैं उनके जीवन में कितनी सहिष्णुता है, कभी चेहरे पर आने नहीं देते हैं, इतनी थकान भी आ जाती है और भी एक घटना घट जाती है, अंतरंग बाहर हर परिस्थिति में अपने आप को सहिष्णु रखते हैं, अपने आप को आलोकित करते हैं और संतुलित रहते हैं। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को उस रूप में मोड़ दिया है कि मुझे हर परिस्थिति में सहिष्णुता के साथ। उनके शरीर में कोई बीमारी भी होगी थी एक बार, लेकिन कभी भी तक नहीं, इतनी सहिष्णुता। आज भी आप देखते हैं उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता है कि उनकी साधना बोलती है, उनकी सहिष्णुता बोलती है। इसलिए सहिष्णुता मेरा आत्मा का गुण है, मेरा धर्म है। तो साधु के लिए उत्तराधीन सूत्र में भी कहा नहीं, तो साधु को सहनशील होना चाहिए, कितना ही उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी घटना घट जाए तो सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। तो ये सहिष्णुता की साधना महासमंदी से लेनी चाहिए, महासमंदी से लेनी चाहिए। दूसरा है समशील, और वो कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप तो कितनी बार जाते हैं, हमारे से ज्यादा आप जाते हैं, हमारे से ज्यादा आप दर्शन करते हैं। हमारे को तो आज 5 साल पूरे हो रहे हैं, करीब 5 साल हो रहे हैं, और आप 5 बार में कितनी बार जाकर आगे होंगे। और आप सुनते भी हैं मोबाइल के द्वारा, टीवी आदि, न जाने कितनी बातें हैं। हमारे को तो कोई आकर कहता है तब पता चलता है, या हम उनकी सन्निधि में रहते हैं तब पता चलता है। लेकिन हमने उनकी सन्निधि में भी समय बिताया, और जो श्रमशील, कितनी मेहनत, चाहे प्रवचन का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे दिन भर हॉल में विराजे रहते हैं। कहीं दर्शन देना है, बीमार है, बीमार है, इतने मतलब श्रमशील है, करुणाशील है। 15-15, 10-10 किलोमीटर का चक्कर लेकर भी दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं। मतलब ऐसी श्रमशीलता से ही जिन शासन की प्रभावना होती है, और उनकी निर्जरा कितनी होती है, निर्जरा बहुत होती है। इसलिए उनके लिए कहा गया है सम, सम और सम। और आचार्य के लिए तो 3 भव ही है, 3 भव बताए गए हैं, ऐसे 5, 2 और 3, 5 ऐसे, मतलब तो क्यों कि उनके कर्म निर्जरा होती हैं। और आचार्य जो बनता है, कल संभवतः और मैं बता भाव रखता हूं, तो इसलिए उनके जीवन में श्रमशीलता है। वो श्रमशीलता का 1% भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव बार बार फरमाते रहते हैं कि भाई जिन क्षेत्रों में रहते हो उन क्षेत्रों की सार संभाल करो, पुरुषार्थ करो, साधना करो। मतलब क्यों खाली एक श्रम गोष्ठी पानी का नहीं है, पर साधना में भी श्रम करना चाहिए, साधना में भी पुरुषार्थ करना चाहिए, पढ़ाई लिखा में भी पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो प्रयोग धर्म कहते हैं, अलग अलग प्रयोग है। तो पुरुषार्थ की साधना करने वाले साधक है। और ऐसे ही सम, वो हमेशा समानता की साधना करने वाले हैं, सब जीवों को अपनी आत्मा की समान समझते हैं। हम बोलते हैं पंडित कौन होता है? आत्मवत सर्वभूतेषु स पश्यति, सब पंडित है। जो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वो पंडित होता है। तो आचार्य महासमंदी सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझते हैं। तो सम, सम और फिर उपशम, वो उपशम की साधना करने वाले हैं, और हर समय प्रसन्नता की साधना करने वाले हैं, प्रसन्नता का भाव रखने वाले हैं। तो ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस मनाना अपने आप में एक सौभाग्य होता है, अपने आप में एक विशेष होता है। तो अब आप देखते हैं, आज कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आज आचार्य प्रवर का जन्मदिन है। सामान्यतया व्यक्ति स्वयं ही अपना जन्मदिन मनाता है, तो महापुरुषों का जन्मदिन सब मनाते हैं। आचार्य प्रवर ने नया चिंतन दिया, क्योंकि आपके पास व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को देखने वाली आंख है, आपके भीतर करुणा है, परोपकार है, और ये सब गुण होते हैं। वही व्यक्ति संघ को नया चिंतन दे सकता है, समाज को नया चिंतन दे सकता है। इसलिए संघ ने युग प्रधान
का अलंकरण दिया, आचार्य देते हैं। और कभी कभी संघ भी आचार्य का सम्मान करते हैं, आचार्य को वर्धापित करते हैं। युग प्रधान ने बधावा, आज उनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस पर हम सब मंगल कामना करें, और दीर्घायु हो, चिरायु हो और निरामय जीवन जियो, संघ की खूब सार संभाल करो और हमें भी कुछ ऐसी प्रेरणा दे रहा हो कि हम भी संघ की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। तो जन्म दिवस अपने आप में एक विशिष्ट होता है। ऐसे तो महापुरुषों के लिए तो जन्म मरण कोई मान्यता नहीं रखता है, लेकिन जो संसारी जीव है उनके लिए रहता है भाई गुरु के गुणगान, भगवान के गुणगान करने से हमें नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और अगली पीढ़ी को भी संस्कार मिलेंगे कि हमारे ऐसे गुरु हुए हैं और उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिया। तो जन्म दिवस मनाना अपने आप में विशिष्ट है। आज आचार्य महासमुद्र का जन्मदिन है और आप लोग भी जन्म दिवस मनाते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप भी जन्म दिवस मनाए, कोई बात नहीं। त्याग तपस्या के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, ये केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, एक तो काटना शब्द ही है हिंसा का भाव। आपको पता है इधर बिहार में श्राद्ध जाती है, तो यदि वो कोई फंक्शन में जाती है, भोज में या किसी के यहाँ भोजन के लिए जाती है, और यदि कोई व्यक्ति बोल देता है कि सब्जी काटो तो उसके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अरे इनके मन में हिंसा का भाव है, हम यहाँ भोजन कैसे करेंगे, भोजन नहीं करते हैं। सब्जी सुधारो, हमारे पुराने बहन ने कितना ध्यान रखी, सब्जी सुधारना, लेकिन काटना सब कभी क्यों? काटना हिंसा का भाव है, कभी कोई भी मन में कैसा भी भाव आ सकता है। दूसरा मोमबत्ती बुझाना, अब जन्म दिवस तो प्रकाश का है, आप क्या करे, बुझा रहे हो, अंधेरा करे हो, तो उस समय तो ये संकल्प करो, मैं किसी को काटूंगा नहीं, मैं जोड़ूंगा। मैं धर्म संघ से जो दूर हो गए हैं, परिवार के सदस्य दूर हो गए हैं, उनको मैं धर्म संघ के लिए जोड़ूंगा। जन्म दिवस पर हमेशा एक संकल्प ये लो, साल का एक व्यक्ति को मैं धर्म संघ से जोड़ूंगा, जो दूर हो गया है, तो ये बहुत बड़ा लाभ उपकार होगा। दूसरा है प्रकाश, मतलब अंधेरा कोई नहीं चाहता है। थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली जाती है तो मन कैसा ही हो जाता है, और पंखा नहीं है, ऐसी नहीं है तो फिर तैसी हो जाती है। कभी कभी तो ये जो गीत का कार्ड है नहीं, वो लेकर ऐसे करने लग जाते हैं, हे भगवान। और थोड़ा सहनशील जरूरी है, सहनशीलता। लेकिन मूल बात है प्रकाश किसका? बाहर का प्रकाश का भी अपना मूल्य है, भीतर का प्रकाश नानम पयासेरं, ज्ञान प्रकाश देने वाला है। तो अज्ञान को दूर करो, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसको दूर करो, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाओ और प्राप्त करो। ये दो है, प्रकाश और जोड़ना। ये दो यदि आपके भीतर में आ जाए तो हमारा समाज का भला हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तो आज जन्म दिवस पर यह संकल्प ले कि मैं सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा, और जो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है और जो अंधकार में डूब रहे हैं, उनको मैं ज्ञान रूपी प्रकाश देने की कोशिश करूंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन गुरु के गुणगान करें, और गुणगान करने से कर्म निजरा होती है, आत्मा की विशुद्धि होती है और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमें महापुरुष मिले हैं, ऐसे आचार्य मिले हैं। यदि एक योग की बात है, जिस समय जैसे आचार्य की आवश्यकता धर्म संघ को चाहिए वैसे आचार्य मिल जाते हैं। उधर भारत आजाद हुआ, उसमें गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य मिले। फिर शिक्षा का युग आया तो आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे आचार्य मिले, और शिक्षा और क्रांति सबका युग है तो आचार्य महासमुद्र जैसे आचार्य मिले हैं। कितने सरल है, सहज है, उदार है, चिंतनशील है और संघ के हितैषी है। हर पल हर समय उनके मन में एक ही बात रहती, मेरा संघ मेरा संघ मेरा संघ। तो और समय समय पर प्रेरणा भी देते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तब की प्रेरणा भी देते हैं। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव आप दीर्घायु हो और आपकी प्रज्ञा जागृत है और दूसरों की भी आप प्रज्ञा जागृत करते रहो, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। महाश्रमण जी का 16वां पट्टोत्सव, यानी कि उन्हें कल के दिन वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। 15 वर्ष संपन्न हो गए, 16वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो उनकी अभ्यर्थना हम उनके गुणोत्कीर्तन का
कार्यक्रम यहीं पर आयोजित होगा कल भी। तो अधिक से अधिक भाई बहन गुरु के गुणगान के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कर्ण विजरा में सहभागी बनने का प्रयास करें। प्रवास मुनि श्री का इंद्रलोक